Hello guys, welcome back to my channel. I am Khushi Thakur. I am presenting some gynae topics and first topic is my normal labor. जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ कुछ जो टॉपिक्स है मैं आपको बताऊंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगे डीएनसी एग्जाम और आईएनसी एग्जाम में। बाकी आपका डीएसएसबी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स है वो मैंने वो उठाए हैं जो कि गायनी में इंपॉर्टेंट है, जो कि डीएनसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नॉर्मल लेबर एंड स्टेजेस ऑफ लेबर हम देखेंगे अभी इसमें कि हमारा मैकेनिज्म क्या होता है लेबर में हमारे पेन, हमारा डायमीटर कैसे होता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये कि हम नॉर्मल लेबर बोलते किसको है। सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन इज एन एफर्ट टू एक्सपेल अ वाइबल प्रोडक्ट्स कंसेप्शन फिटस प्लेसेंटा मेम्ब्रेन आउट ऑफ द वम्ब। अब हमारा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर हमारा फिटस है जो कि हम बेबी बोलते हैं, प्लेसेंटा है जो कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अम्ब्राइकल कोड है, सेल मेम्ब्रेन है जो कि एक्सपेल हो जाते हैं नॉर्मली बिना किसी हाइपरटेंशन, डीएम, जीडीएम किसी भी रिगार्डिंग डिजीज के, वो एकदम एक्सपेल हो जाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड अ नॉर्मल लेबर। इसका जो नेचर होता है स्पॉन्टेनियस एंड वन साइड एट द ट्रम होता है विद यूट्रस प्रेजेंटेशन। जो यूट्रस प्रेजेंटेशन पूरी रहती है, मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है तीन यूट्रस की तीनों प्रेजेंट रहती है, उसमें कोई भी ब्लीडिंग वगैरह इनहैंसिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। बेबी जो होता है एकदम हेल्थी होता है जो कि हमारा 2.5 के अंडर रहता है विदाउट अंडर प्रोलगेशन। अगर इसमें हम देखा जाए कि हमारा जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है 9 मंथ्स का होता है, बट जब फीमेल्स को पेन नहीं होता है तो उनको आर्टिफिशियल पेन के थ्रू बेबी डिलीवर करवाया जाता है, या तो सिजेरियन वगैरह होता है। नेचुरल टर्मिनेशन होता है हमारे नॉर्मल, जो हमारा नेचुरल टर्मिनेशन हमारा 9 मंथ्स का होता है या 8.5 मंथ्स में भी हो जाता है हमारा बेबी का एक्सपेल आउट, और जो कि विदाउट हैविंग कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग अ मदर एंड बेबी। बेबी और मदर जो होते हैं हेल्दी होते हैं, परपेरियम पीरियड भी बहुत इनका सही रहता है, बेबी हेल्दी होता है और जो इसमें इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत सही रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा हार्मोनल चेंजेस होता है इसके अंदर कुछ भी हार्मोनल चेंजेस वगैरह नहीं होते। अगर एक चीज सीधी है तो एक चीज उल्टी भी होगी। सो जस्ट लाइक अबनॉर्मल लेबर, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड अबनॉर्मल लेबर डेक्सोप्टिया। अब हम एक चीज बोलेंगे कि नॉर्मल लेबर में कभी भी ऐसा होता है हाइपरटेंशन हो गया, पेशेंट को हार्ट रेट हो गया, ब्रेडी हो गया, टेकी हो गया, ब्लीडिंग हो गया, सेल मेम्ब्रेन लूजन हो गया, अब एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, ये सब चीजें होती है। और रही बात प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह, उसके 4 स्टेज आ गया, 5 स्टेज आ गया, ये सारी चीजें होती है। अगर इन सारी चीजों से रिलेट कर रहा है तो वो क्या है, अबनॉर्मल लेबर है। ठीक है, फिटस ठीक है, सब कुछ ठीक है, हेल्थी है, वेट है, पेशेंट फिटस की हार्ट रेट नहीं है, तो ये भी एक अबनॉर्मल ही है। ठीक है, कॉज ऑफ वन सेट ऑफ लेबर, ये 3 चीज में डिवाइड है। ठीक है, मैकेनिकल कॉज, हार्मोनल कॉज, न्यूरोजेनिक कॉज। न्यूरोजेनिक कॉज मतलब माइंड से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, हमारे सर्विक्स एंड यूट्रस से रिलेटेड रहता है। हाइटेड रिफ्लेक्स इनहिबिटेड यूट्रस, यूट्राइन डिस्टेंशन होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड सस्पेंशन रहता है, प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑफ यूट्रस रहता है। हार्मोनल कॉज में हमारा फिटो प्लेसेंटा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है कि जिसमें हमारा ऑनसेट लेवल में क्या वो निभाता है, हमारा ऑक्सीटोसिन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीटोसिन वगैरह जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे एसीटी है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, क्योंकि बच्चों को डेवलप करने में और सेल मेम्ब्रेन को सही करने में, मतलब उसको हेल्दी प्रोवाइड करने में काम आते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ एक नोट्स बनाया, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इस पे करके बता दे लूँ। ठीक है, सो ये हमारा फिटल एडर्नल आ गया, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, अगर फिटल एडर्नल आ रहा है तो हमारा जो कोर्टिसोल लेवल होगा वो इंक्रीज होगा हमारा। ठीक है, जो कि मैटरनल एजिस्टोन प्रोस्टाग्लैंडिन में प्लेसेंटा को इम्प्रूव करने का काम करता है।
और ये मायोमेट्रियम जो सेल्स होते हैं उसको डेवलप करने का भी काम करता है, ठीक है। बाकी हमारा इसमें डेसिडुअल सेल मायोमेट्रियम सेल्स का वर्क रहता है, जो कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इस पर ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा ठीक करते हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और एक अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर वो हमसे बच्चा निकल गया तो वो डेथ का चांस हो जाता है, ठीक है। बाकी जो ईस्ट्रोजन लेवल जो इंक्रीज होता है वो हमारा स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है। जब पेशेंट की प्रेगनेंसी हो रही होती है तो उस टाइम पे स्ट्रेच करने का काम करता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन वगैरह तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बिकॉज ऑफ मदर मिल्क। ओके, देन हमारा आ जाता है ये नेचर ऑफ लेबर। नेचर ऑफ लेबर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ट्रू लेबर होता है, एक फॉल्स लेबर होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में ऊपर से बता रही हूँ, बाकी नोट्स में है जो अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर नंबर ऑफ इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रीचिंग अ मैक्सिमम ड्यूरिंग लेबर। बाकी फॉल्स लेबर में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अपीयर्स इन द प्रायर वन साइड लेबर, ट्रू लेबर पेन इज अ 1 or 2 weeks, ठीक है। प्रेमी ग्रेविडा एंड अ फ्यू वीक्स एंड अ मल्टीपैरा। फॉल्स लेबर में कभी कभार ऐसा होता है कि ऑनसेट टाइम नहीं बता पाता, परपेरियम टाइम भी होता है, हमारा प्री ग्रेविडा भी होता है, हमारा मल्टी ग्रेविडा भी होता है। प्री ग्रेविडा मतलब एक बच्चा, मल्टी ग्रेविडा मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे, ठीक है। बाकी इसमें हमारा जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेगा, बाकी आप इस चीज़ के नोट्स बना लीजिए। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग चाहिए सो आई विल बी प्रोवाइडेड। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर इसके रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू।